इमरान खान ने धरना क्यों नहीं दिया? ये मुअम्मा आवाम से अब तक हल नहीं हो रहा। लोग अपनी अपनी सियासी पसंद और नापसंद की रोशनी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज भी लिखा कि इमरान खान का धरना ना देना एक बेहतरीन सियासी फैसला था। वो धरना देकर फंस सकते थे। इसलिए मुझे इसमें किसी भी किस्म की कोई साजिश या बैक चैनल डिप्लोमेसी नजर नहीं आती। ताहम इस वक्त मुल्क में बहुत सी कहानियां गर्दिश कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के हामी ये मान रहे हैं कि इमरान खान ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बहुत ही मजबूत गारंटी की वजह से धरना नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के दोस्त इस हद तक बात कर रहे हैं कि इमरान खान का अगला 6 दिन का अल्टीमेटम बेवजह नहीं है। कुछ की राय में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असेंबलियां तहलील करने की समरी दस्तखत करके सदर आरिफ अलवी के पास रखवा दिया है और 6 दिन बाद सदर असेंबलियां तोड़ देंगे। इसलिए खेल सिर्फ 6 दिन का ही रह गया है। इस थ्योरी में वजन डालने के लिए यह बात भी की जा रही है कि कुछ गैर मुल्की हुक्मरान गारंटर हैं कि असेंबलियां टूट जाएंगी और कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएंगे। इतनी बड़ी आलमी गारंटियों की वजह से ही इमरान खान ने धरना नहीं दिया। मेरी राय में तो यह सब गलत है। ऐसी कोई गारंटी इमरान खान को नहीं मिली है, लेकिन लोग इस पर कायम हैं और वो नहीं मान रहे। इसलिए बहुत से करीबी दोस्त भी मुझे गलत कह रहे हैं। मैं इनसे यही कह रहा हूं कि चलें 6 दिन बाद बात कर लेंगे। इसी तरह इमरान खान की जानिब से धरना ना देने के ऐलान के बाद हुकूमत ने एक ही दिन में बहुत सारी इंतखाबी इस्लाहात कर ली। ईवीएम खत्म कर दी गई हैं, ओवरसीज का वोट बैंक भी खत्म कर दिया गया है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने तमाम इंतखाबी इस्लाहात एक दिन ही नहीं बल्कि चंद मिनट में कर ली थी, इसी तरह हुकूमत ने एक ही दिन में इन तमाम इंतखाबी इस्लाहात को खत्म कर दिया है। दोस्त इन इंतखाबी इस्लाहात के एक दिन में होने को भी इसी बात से जोड़ रहे हैं कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसीलिए हुकूमत को इन इंतखाबी इस्लाहात की इस कदर जल्दी थी, वरना एक ही दिन में ये सब इंतखाबी इस्लाहात करने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इन इंतखाबी इस्लाहात का एक ही दिन में करने का भी मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। इससे पहले हुकूमत ने एक ही दिन में इलेक्शन कमीशन के भी 2 नए मेंबर नामजद किए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल किया जा सके। लेकिन दोस्त अपनी कहानी को मजबूत करने के लिए इस कानून साजी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तमाम कवानीन जो इमरान खान ने एक तरफा तौर पर बनाए थे, इन्हें खत्म कर दिया गया। अगर इमरान खान की हुकूमत या किसी और जगह मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए कोई बातचीत हो रही होती तो कम अज़ कम ये कानून साजी ना होती। सुबह इमरान खान ने धरना नहीं दिया, दोपहर को कानून साजी की गई, रात को पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। एक ही दिन में कई काम हुए जिसने मुताद्दिद कहानियों को जन्म दे दिया। दोस्तों की राय में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा इशारा है कि मुल्क में कोई कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं हो रहे। अगर 6 दिन बाद असेंबलियां टूट ही जानी है तो शहबाज शरीफ को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की क्या जरूरत थी? वो 6 दिन भी गुजार सकते थे, जब पहले 1 माह से ज्यादा गुजार लिया है। इसलिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मजबूत इशारा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। अगर मुद्दत पूरी नहीं करनी तो कीमत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। नई हुकूमत आती तो खुद ही बढ़ा लेती। शहबाज शरीफ को बढ़ाने की क्या जरूरत थी? लेकिन दोस्तों की राय है कि यह भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ही इशारा है। इनके मुताबिक ताकतवर हलकों ने बस इस हुकूमत से यही काम लेना है कि IMF का प्रोग्राम वापस ट्रैक पर आ जाए, आलमी मालियाती इदारों से किस्तें मिल जाएं, इसके बाद इनकी छुट्टी करवा दी जाएगी। मैं समझता हूं ये एक बचगाना सोच है। अगर ये हुकूमत IMF को बहाल करने जा रही है तो यकीनन इनको गारंटी है कि वो मुद्दत पूरी करेंगे, वरना वो ये इकदाम क्यों उठाते? वैसे भी गारंटर्स को इल्म है कि इमरान खान जाते हुए अपनी सियासत और कुर्सी के लिए IMF से डील तोड़ कर गए थे। ये मालियाती बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे। इसलिए अगर कोई पाकिस्तान के लिए ये सियासी कड़वी गोलियां खाएगा तो क्या इसको सजा दी जाएगी? और जिसने ये बारूदी सुरंगें बिछाई इसको इनाम दिया जाएगा? ये कैसे मुमकिन है? इसलिए मुझे ना तो फौरी और ना ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात नजर आ रहे हैं। बाकी सब कहानियां हैं।